उषा की दुनिया में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से ज़्यादा मूल्यवान है एक हाथ बढ़ाकर किसी की मदद कर देना। ऐसा कहा जाता है कि दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से ज़्यादा एक हाथ बढ़ाकर किसी की मदद कर देना चाहिए। तो आज मैं उसी क्रम में अपने अरिका पाम की मदद करने जा रही हूँ। मेरा जो अरिका पाम है उसके कई पत्ते सूखने लगे हैं, उनकी डालियाँ पत्ते पीले होने लगे हैं, उनकी शुरुआत जड़ों के पास मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। इन दिनों इतनी बारिश हुई है कि बारिश में कुछ पौधे खराब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग के कारण, कुछ ड्रेनेज ठीक नहीं रहने के कारण। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने एक हाथ बढ़ाकर अपने पौधों में अभी मैंने सिर्फ अरिका पाम को चुना है। अपने अरिका पाम को मैं कुछ मदद कर दूं ताकि उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो और उसका काम वो अपने ग्रोथ अच्छी तरह लेते रहे। मेरे इस गमले में मैंने देखा कि चींटियों ने अपना घर बना लिया है, तो उसके लिए भी मुझे कुछ उपाय करना था। मैंने देखा कि उस कारण से भी हमारे अरिका पाम के जड़ों के पास कुछ कमी मुझे नज़र आने लगी, तो मैंने उसको भी ठीक किया। सूखी हुई पत्तियों को, सूखे हुए छाल को, जड़ों के पास के सबको हटाकर, और कुछ में तो मैंने रूट ऐसा हो गया था कि बहुत बारिश के कारण मेरा एक अरिका पाम का पौधा, उसकी सबसे पहले तो मैंने अभी दिखाया आपको कि गमला ही टूट गया था, और इस अरिका पाम में मैंने देखा कि ये अब मेरा अरिका पाम बीमार होता जा रहा है। तो उसे मैंने उसकी मदद करने की और उसका इलाज करने का मैंने सोचा। तो गमला टूट जाने के कारण ये पूरा बाहर आ गया था। मैंने देखा कि रूट बाउंड की समस्या हो गई है इसमें। बहुत पहले मैंने लगाया था इस गमले में, ये सीमेंट का गमला था, और फिर मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। अच्छा ग्रोथ हो रहा था तो मैंने फिर रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जब आज मैंने इस अरिका पाम को देखा, गमला टूट गया है, निकल गया है, तो मैंने देखा कि इसकी जड़ें बहुत अधिक बढ़ गई हैं, और रूट बाउंड के कारण और बहुत पानी के कारण मेरा अरिका पाम बीमार सा रहने लगा था। तो मैंने इसका इलाज करना ज़रूरी समझा। तो और साथ ही साथ एक अरिका पाम के इस पौधे से मैंने कुछ पौधे और अलग भी किए, और दूसरा गमला, 2 गमलों में मैंने इसे लगाया। वैसे तो 3-4 गमले में लग सकते थे, लेकिन मैंने अभी 2 ही गमले। आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से इसमें रूट बाउंड हो गया था और इसकी मिट्टियाँ तक नहीं निकल रही थी। हमारे माली भैया इसे बहुत मुश्किल से, आप देख रहे हैं उन्होंने कौन कौन से औजार का इस्तेमाल किया है, और वो करके तब इसकी जड़ों को, जो बहुत अधिक फैल गया था, उसे हटाया है और उसका इलाज कर रहे हैं।
एक तो गमला टूट जाना और दूसरा इसकी समस्या का समाधान भी करना था। और इस काम को करने में इतना समय लगा हमारे माली भैया को भी कि उन्होंने कहा कि मैडम लगता है पहली बार आप इसको हटाए हैं। और ये सही था कि एक बार इस गमले में लगा देने के बाद अच्छे ग्रोथ को देखते हुए मैंने कभी इसे टच ही नहीं किया था। लेकिन इन दिनों इसकी पत्तियां बहुत पीली होने लगी थीं, बहुत परेशानी होने लगी थी, तो इसे कुछ ना कुछ इलाज तो इसका करना ही था। रूट बाउंड के कारण मिट्टियाँ बाहर जड़ों ने अपना घर बना लिया था और मिट्टियाँ अंदर सिमटती की जड़ों के अंदर जैसे कैद हो गई हूँ। तो माली भैया पूरी मेहनत के साथ इसका इलाज, इसकी सर्जरी, इसकी मरहम पट्टी करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है, कितना कि इसकी जड़ें कितनी बुरी तरह से फैल गई थीं। और यही कारण था कि ये मेरा अरिका पाम, जो कभी अपने ग्रोथ के कारण बहुत खूबसूरत लगा करता था, बीमार सा रहने लगा था। इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी थीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा अरिका पाम का पौधा कहीं खराब ना हो जाए। तो अब मिट्टियों को जड़ों को पीट कर उसके अंदर से मिट्टियाँ निकाल रहे हैं ताकि उन मिट्टियों का हम उपयोग कर सकें और मिट्टियों का उपयोग करके इसे फिर से दूसरे गमले में लगा सकें। मैंने एक नया गमला लाया इसको रिपोर्ट के लिए, और ये तो पुराना गमला है जिसमें इससे निकाले एक छोटे ब्रांच को मैं इसमें लगवा रही हूँ। तो इसकी भी मिट्टी, दोनों मिट्टियों को मान लीजिए मिला के मिक्स करके दोनों गमलों को भरेंगे और हमारा अरिका पाम का इलाज होगा। तब जाकर मेरा खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा थोड़ा सांस ले पाएगा और चैन से आगे बढ़ पाएगा और खूबसूरती दे पाएगा। अब मान लीजिए इस गमले की भी ड्रेनेज होल को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का भी तो बारिश लगभग हो ही रही है। और मैं ये वीडियो बना रही थी, अंत में ये माली भैया ये काम कर रहे हैं, उस अंत में बारिश शुरू भी हो गई थी। तो छतरी की मदद लेकर हम माली भैया को भी छतरी से बारिश से बचा रहे थे और ख़ुद को भी। तो मिट्टी, इस गमले से मिट्टी निकाल रहे हैं और तब जाकर देखिए ये छोटा सा मेरा छोटू अरिका पाम, एक नया पौधा, मैंने उस पुराने पौधे से एक नया पौधा निकाला, कुछ ब्रांचेस, और उसे एक नया घर दिया मैंने। अब उसमें भी जड़ों की समस्या नहीं रहेगी कि बहुत ज़्यादा भार नहीं रहेगा, और एक मेरा नया पौधा भी तैयार हो गया है। एक ये पूरा नया पौधा तैयार हो गया है। और अब मेन ब्रांच को मैंने एक बड़ा सा गमला मंगवाया था, उस बड़े से गमले में अब उस मेन ब्रांच को डाल के इसमें मिट्टी भरी जाएगी। और मिट्टी भरने के बाद उसे सही जगह, इसमें जो कुछ पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं वो सब कटिंग होगा, और कटिंग होने के बाद मेरा पौधा थोड़े दिन के लिए रेस्ट में जाएगा और फिर उसके बाद ये अपने पूरे ग्रोथ में रहेगा, अपनी खूबसूरती फिर